बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नहायत ही दुखी दिल के साथ यहाँ कराची प्रेस क्लब पे हाज़िर हुए हैं, क्योंकि कल रात को जो है ना बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वैसे तो रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, लेकिन कल जो है शारा फैसल के ऊपर स्टार गेट के पास हमारे एक रिक्शे वाले भाई को किसी ने मामूली सी बातों के ऊपर गोली मार दी। तो ये सब मंज़र हमने देखा तो हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। तो कल रात को भी हम यहाँ प्रेस क्लब पे आए थे, लेकिन यहाँ उस टाइम कोई था नहीं। तो हम अभी आए हैं अपने उस भाई से इजहार यकजहती करने के लिए, और हम आला हुकाम से भी ये मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारी आवाम पे रहम करें। अभी क्या कहें, हमें समझ नहीं आ रहा। कल भी हमारी आंखों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ जौहर मोड़ के ऊपर, डकैतों ने खुलेआम फायरिंग की और हम देखते रह गए कि इतना जिगरा इनके पास कहाँ से आता है। यकीनन हमारे इंसाफ की कमज़ोरियाँ हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस मामले में कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से वो इतने दिलेरी के साथ फायरिंग कर रहे हैं। उनको ज़रा सा भी कोई डर खौफ नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है या हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। ज़रा सी भी उनको इस चीज़ से बिल्कुल वो बेफिक्र लग रहे थे। तो कल जो हमारे रिक्शे वाले भाई को जिसने गोली मारी है, हम उसके मुतालिक यहाँ कराची प्रेस क्लब पे आए थे, और हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं खुदा के लिए मेहरबानी करें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को छूट मत दें। और साथ हम अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम को भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जुल्म के ऊपर तमाशाई बने हुए हैं। अफसोस होता है आपकी खामोशी देखकर, और आप लोगों की इन्हीं खामोशियों की वजह से ये लोग शेर हैं। ये जिस पे चाहते हैं जुल्म करते हैं, जिसको चाहते हैं लूट लेते हैं, सिर्फ आपकी कमज़ोरियों की वजह से, आपकी आवाज़ बुलंद ना करने की वजह से। और आज हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को भी ये बात कहना चाहते हैं कि जैसे आज यहाँ हम खड़े हैं अकेले आके एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन कल को अगर आपके ऊपर जुल्म होता है तो फिर आप चीखना मत, शोर मत मचाना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि आप लोग किसी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, किसी मज़लूम के साथ नहीं खड़े होते, मज़लूम के हक़ में आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना लाकानूनियत है, और लाकानूनियत तो होगी ना जब हम लोग ही कमज़ोर होंगे, हम लोग मज़लूम के साथ खड़े नहीं होंगे, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, मज़लूम को हम मरने देते हैं, पिसने देते हैं, फिर कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बस बातें करके बैठ जाते हैं। और भाई बाहर निकलना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। हम भी तो आए हुए हैं ना, हम भी अपना काम काज छोड़ के आए। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, सारा दिन मेरा ही रिक्शे का काम। तो जब इंसानियत का मामला आता है तो इंसानियत के लिए खड़ा भी होना पड़ता है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। अभी भी हम आते हुए देखते आए हैं, हर कोई अपने काम में मगन है, हर किसी को अपने काम की फिक्र पड़ी हुई है। किसी को परवाह नहीं है कि भाई हमने अपने दूसरे भाइयों के लिए खड़ा होना है। अभी पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम को पहले भी ये बात कही है और अभी दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि कभी आपके साथ कहीं जुल्म हो तो फिर कभी चीखना मत, शोर मत मचाना, किसी को बताना नहीं कि हमारे साथ ये हुआ है। क्यों कि बिल्कुल बेज़मीरी वाला मुजाहरा हो रहा है आप लोगों की तरफ से। इसलिए ये जालिम लोग जो है ना खुलेआम अपना जुल्म करते फिरते हैं और मासूम लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, सिर्फ आप लोगों की खामोशी की वजह से। तो ये अभी आपके सामने हमने अपना काम काज छोड़ के टाइम निकाला है, क्योंकि हमें तकलीफ़ हुई है। सारा मंज़र देखा,
ابھی بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے اس بھائی کی، رکشے والے بھائی کی. اب جو بھی ہے وہ، لیکن ہمارا بھائی ہے، انسان ہے، تو ہم انسانیت کے ناطے یہاں آئے ہیں. اور جہاں کہیں بھی ہمیں معلوم ہوگا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے یہاں آئیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، کیونکہ ہم خاموش تماشائی بنے نہیں رہ سکتے. ہمارا ضمیر ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہمیں کہ ہم ایسے معاملوں کے اوپر بالکل خاموش تماشائی بنے رہیں. تو جو اگر درد دل رکھتا ہے، اگر اس کو یہ درد ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر ہر لحاظ سے جہاں تک ممکن ہو سکتا کھڑے ہوں، ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوم کا ساتھ دیں. اگر یہ ظلم ختم کرنا ہے نا تو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ شرط ہے. ایسے یہ ظلم ختم نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں.